गणेश रिद्धि सिद्धि विवाह प्रसंग सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु। क्षेत्र के ग्राम झरखेड़ा में आयोजित 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। कथा के 5वें दिन राष्ट्रीय सनातन धर्म प्रचारिका सुश्री जयंती किशोरी शर्मा ने भगवान श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि विवाह का मनोहारी प्रसंग सुना। कथा के दौरान पूरा पंडाल भक्तिमय वातावरण में डूब गया और श्रद्धालु जयघोष करते हुए भक्ति में सराबोर नजर आए। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। झरखेड़ा स्थित पाटीदार मांगलिक भवन में आयोजित 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के 5वें दिवस बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंचे। कथा स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया था। महिलाओं, युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ कथा का श्रवण किया। राष्ट्रीय सनातन धर्म प्रचारिका सुश्री जयंती किशोरी शर्मा ने भगवान श्री गणेश एवं रिद्धि सिद्धि विवाह का अत्यंत भावपूर्ण और मनोहारी वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि बुद्धि, विवेक, शुभता और मंगल के अधिष्ठाता देव हैं। सनातन परंपरा में प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के पूजन से इसलिए की जाती है क्योंकि उनकी कृपा से सभी कार्य सफल और मंगलमय होते। कथावाचिका ने श्रद्धालुओं को बताया कि रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश की दिव्य शक्तियों का स्वरूप है। रिद्धि जीवन में समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है, जबकि सिद्धि सफलता, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश का स्मरण करता है, उसके जीवन के विघ्न दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि विवाह प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन सुनकर पूरा कथा पंडाल भक्तिरस में डूब गया। गणपति बप्पा मोरिया और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालु भजन कीर्तन में झूमते नजर आए और कई श्रद्धालुओं की आंखें भक्ति भाव से नम हो गयी। कथा के बीच बीच में भगवान शिव और श्री गणेश के भजनों ने माहौल को और अधिक भक्तिमय बना दिया। आयोजकों ने बताया कि 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा में प्रतिदिन शिव महिमा से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का वाचन किया जा रहा है। कथा में झरखेड़ा सहित आसपास के अनेक गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन, महाआरती और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। आगामी दिनों में कथा का समापन धार्मिक अनुष्ठानों, महाआरती और महाप्रसादी के साथ होगा। श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति का यह आयोजन लगातार श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि विवाह प्रसंग ने श्रद्धालुओं को न केवल धार्मिक संदेश दिया बल्कि जीवन में श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान और सद्कर्मों के महत्व का भी बोध कराया। जन विश्वास अभियान की शुरुआत। श्यामपुर में जिला स्तरीय शिविर में सुनी समस्याएं, अस्पताल निर्माण का भी किया निरीक्षण। DR न्यूज इंडिया श्यामपुर जिले के श्यामपुर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत के साथ जिला स्तरीय भ्रमण कार्यक्रम और जन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला स्तरीय अधिकारियों ने आमजन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निराकरण कराया। वहीं निर्माणाधीन अस्पताल भवन का निरीक्षण कर गुणवत्ता और समय सीमा के साथ निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। देखिए यह रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश भर में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में सीहोर जिले के श्यामपुर में जिला स्तरीय भ्रमण कार्यक्रम एवं जन शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर बालागुरु के, पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना, जिला पंचायत CEO सर्जना यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने शिविर में पहुंचे नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू। कलेक्टर बालागुरु के ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने विशेष रूप से CM हेल्पलाइन,
जन सुनवाई और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर जोर दिया। कलेक्टर बालागुरु के ने कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन और आमजन के बीच विश्वास को और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं संतोषजनक समाधान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। जनपद सीईओ नमिता बघेल ने बताया कि शिविर में पेंशन के 2 तथा जॉब कार्ड का 1 आवेदन प्राप्त हुआ, जिनका तत्काल निराकरण कर दिया गया। इसके अलावा 28 सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का मौके पर समाधान किया गया। वहीं बिजली, लोक सेवा गारंटी, स्वास्थ्य, राजस्व, समग्र आईडी और आयुष्मान योजना से संबंधित बड़ी संख्या में आवेदन भी प्राप्त हुए, जिनके शीघ्र निराकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिविर के बाद कलेक्टर बालागुरु के और जिला पंचायत सीईओ सर्जना यादव ने श्यामपुर में निर्माणाधीन अस्पताल भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण सामग्री की नियमित जांच, पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल भवन समय पर तैयार होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के माध्यम से प्रशासन अब गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। श्यामपुर में आयोजित यह शिविर भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।